जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमारी क्लास चली हुई है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर हम कर रहे हैं। तो डेली आपको ये क्लास देखने को मिलती है। डेली दोपहर को 1 बजे इंग्लिश की क्लास, सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास, सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके की क्लास, दोपहर को 12 बजे हिंदी की क्लास। 3 क्लास लाइव चलती हैं डेली। रात को 9 से 10 मैथ्स रीजनिंग की, 10 से 11 आपको क्लास देखने को मिलती है इंडिया जीके की, और 9 से 10 जो है हरियाणा जीके की। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। हमने 280 वर्ड तक कंप्लीट कर लिए थे। मैं आपको यहाँ पर 500 वर्ड करवाने वाला हूँ। कितने वर्ड? 500 वर्ड। इसके बाद हम इसके ऊपर MCQ क्वेश्चन लगाएंगे। तो आप डेली क्लास ज्वाइन करते रहें और अपनी तारीख को बेहतर तरीके से ज्वाइन करेंगे। तो 281 वर्ड करेंगे। वर्ड है जक्सटेपोज। जक्सटेपोज, संविधान करना। संविधान करने का मतलब क्या है? प्लेसिंग ए थिंग बेसाइड अदर, यानी कि किसी दूसरी चीज के बगल में दूसरी चीज रख देना। प्लेसिंग ए थिंग बेसाइड अनदर, जैसे आप कहीं पर एक चीज रखी है, उसके बगल में आपने दूसरी चीज रख दी, यानी कि संविधान कर देना। जक्स जक्सटेपोज, टैप, टैप खोल दिया, पोज कर दी, खोल दिया, पोज कर दी, यानी कि एक चीज के बगल में दूसरी चीज रख दी। लैगून, LAGOON, लैगून, समुद्र ताल। सोल्ट वाटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय सैंड बैंक्स। भाई आपने देखा होगा, जो आपका समुद्र होता है उसके तट पर रेत ही रेत होता है या नमक इकट्ठा हो जाता है, तो उसको बोला जाता है लैगून, समुद्र ताल। नेक्स्ट है लेक्सी कोरग्राफर, जहां पर भी ग्राफर का मतलब होगा, जहां पर भी ग्राफर वर्ड दिखेगा, जैसे मैंने आपको बताया जहां पर भी साइड वर्ड दिखेगा तो हत्या से रिलेटेड होगा। जीनोसाइड, फ्रैट्रिसाइड। जीनोसाइड मतलब नरसंहार। जहां पर भी साइड वर्ड दिखेगा हत्या से रिलेटेड, जहां पर भी ग्राफर शब्द आपको दिखाई देगा तो वो किसी न किसी चीज से बनाने से रिलेटेड होगा। जैसे यहाँ पर लेक्सिकोग्राफर है तो शब्द कोश बनाने वाला, ए पर्सन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी। जैसे आपकी डिक्शनरी, इंग्लिश की डिक्शनरी होती है, उसको बनाने वाला जो है, उसके अंदर शब्द जो बनाने वाला है, शब्दकोश जिसने उसके अंदर बनाए, उसको बोला जाता है लेक्सिकोग्राफर। नेक्स्ट वर्ड है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक वर्ड निकला लैंग्वेज से। बहुभाषाविद, विदेशी भाषा। वन हु स्पीक्स मैनी फॉरेन लैंग्वेज, जो बहुत सारी विदेशी भाषाएं बोल सकता है, लिंग्विस्टिक। LINGUIST, लिंग्विस्टिक। बहुत बार एग्जाम के अंदर स्पेलिंग यहाँ से पूछी जाती है, तो आपको स्पेलिंग भी देखते रहना साथ के साथ में, यहाँ से आपकी स्पेलिंग भी कवर होती जाएंगी। तो लिंग्विस्टिक लैंग्वेज से निकला, लैंग्वेज होती भाषा, तो लिंग्विस्टिक का मतलब जो बहुत सारी भाषाएं, जो बहुत सारी विदेशी भाषाएं बोल सकता है। लॉजिक, लॉजिक बोलते हैं ना कि इस चीज का कुछ लॉजिक है क्या, कुछ तर्क निकल सकता है क्या। द साइंस ऑफ रीजनिंग, द साइंस ऑफ रीजनिंग, किसी न किसी विज्ञान का तर्क, ठीक है, तर्क, जिस चीज का कोई ना कोई लॉजिक हो उसको बोला जाता है द साइंस ऑफ रीजनिंग। नेक्स्ट वर्ड है मेडनहुड। जहां पर भी हुड वर्ड रहेगा, हुड, जहां पर भी हुड वर्ड रहेगा, ब्रदरहुड, मेडनहुड, ठीक है, वो मेडनहुड बोलते हैं ना कि ये तो मेडन ओवर निकाल दिया, ये तो बुमराह ने पूरा का पूरा मेडन ओवर निकाल दिया, मतलब खाली ओवर निकाल दिया, एक भी रन नहीं दिया। तो मेडन, मेडन बना कुंवारापन, जो खाली है, जिसके पास, जिसका शादी नहीं हुआ, कुंवारापन, लड़की का, मेडनहुड लड़की का। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, जो लड़की अविवाहित है, जिस लड़की की शादी नहीं हुई है, मेडनहुड हो जाएगा। मैमल्स, मैमल्स होते स्तनपाई। एनिमल्स विच गिव बर्थ टू बेबीज एंड फीड देम विद देयर मिल्क, यानी कि ऐसे एनिमल्स, ऐसे प्राणी जो क्या करते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं और अपने दूध से उनको पालते हैं, तो उसको बोला जाता है मैमल्स, यानी कि स्तनपाई, जिसको आप स्तनधारी बोलते हैं। नेक्स्ट है मैन्युस्क्रिप्ट, जहां पर भी स्क्रिप्ट वर्ड होगा, याद रखना, जहां पर भी स्क्रिप्ट वर्ड होगा वो लिखाई से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? लिखाई से संबंधित। तो मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि हस्तलिपि। मेनू, मेनू क्या होता है? मैनुअल, यानी कि हाथ से लिखा गया। तो स्क्रिप्ट का मतलब लिखी, जो हाथ से लिखी हुई स्क्रिप्ट होती है, हस्तलिपि। मैटर रिटन बाय हैंड, जो चीज हाथ से लिखी जाती है। नेक्स्ट वर्ड है मेरिटिसाइड। मैंने क्या बोला? जहां पर भी साइड वर्ड होगा, CIDE, वो हमेशा हत्या से रिलेटेड होगा। फ्रैट्रिसाइड आपको बताया, भाई की हत्या। जीनोसाइड आपको बताया, नरसंहार, बहुत सारे लोगों की समूह में हत्या कर देना। मैरिटिसाइड, पति की हत्या।
मैरिटिसाइड, पति की हत्या, कोई लेडीज मैरिड थी और उसके पति की हत्या हो गई तो मैरिटिसाइड। किलिंग ऑफ ए वंस हस्बैंड, किसी के पति को मार देना। मर्टियर का मतलब शहीद। वन हु डाइज फॉर ए नोबल कोज, जैसे भाई अपने आर्मी में या कोई शहीद हो जाता है किसी न किसी, जो किसी के लिए, जो अपने कंट्री के लिए नोबल कोज, जो रक्षा के लिए करते हुए शहीद हो जाता है, मर्टियर, जो अच्छा काम करते हुए। नेक्स्ट है मैस्क्यू, डांस ड्रामा, ए प्ले और ड्रामेटिक परफॉर्मेंस इन वर्ड्स विद म्यूजिक, डांस एंड फाइन कस्ट्यूम्स, जो आप गाने बजाकर डांस करके जो भी डांस करते हैं, ड्रामा करते हैं, उसको मास्क्यू बोला जाता है। मास वर्ड से निकला मास का मतलब होता है बहुत सारे लोग, ठीक है। तो मास क्यू का मतलब डांस या ड्रामा करना, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, ड्रामा कौन करते हैं, बहुत सारे लोग मिलके ड्रामा करते हैं। नेक्स्ट है मासेकर, मास मैंने क्या बताया, मास का मतलब बहुत सारे लोग। एकर भीषण नरसंहार, किलिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी कि बहुत सारे लोगों की हत्या कर देना लार्ज नंबर में। मास का मतलब ही ज्यादा होता है, भीषण नरसंहार। नेक्स्ट वर्ड है मैटेरियलिस्ट, भौतिकवादी, ए पर्सन फॉर हुम मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, एक ऐसा आदमी जिसके लिए जो मनी है वो मनी को ही सब कुछ मानता है, एक ऐसा आदमी जो धन को ही सब कुछ मानता है, भौतिकवादी यानी कि मैटेरियलिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है मैटिन्स, सुबह की प्रार्थना, मॉर्निंग प्रेयर्स। मैटिन्स क्या होता है, सुबह की प्रार्थना यानी मॉर्निंग प्रेयर्स। नेक्स्ट मैट्रिसाइड, मैंने बोला जहां पर भी साइड वर्ड होगा हत्या से रिलेटेड तो मैट्रिसाइड मतलब मातृ हत्या, माता की हत्या। किलिंग ऑफ वंस ऑन मदर, ठीक है भाई, किसी की माता की हत्या कर देना। मैट्रिमोनी, विवाह से संबंधित, जहां पर भी मोनी वर्ड होगा वो हमेशा विवाह से संबंधित होगा। मैट्रिमोनी मैरिज, विवाह कर देना। मैक्सिम, कहावत, ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ जनरल ट्रूथ, यानी कि किसी भी चीज की कोई सच्चाई है उसके ऊपर क्या बना देनी, कहावत बना देनी। भाई कोई चीज वास्तव में सच्ची घटना में साबित हुई, ठीक है, और उसके ऊपर कहानी बना देनी तो उसको बोला जाता है कहावत यानी कि मैक्सिम। नेक्स्ट मोमेंटो का मतलब निशानी, समथिंग कैप्ट टू रिमेंबर प्लेस और इवेंट। आप क्या करते हो, जैसे आपको कोई वर्ड याद नहीं रहते, जैसे आपको मान के चलो ये वर्ड याद नहीं रहा तो आप इसको क्या कर देते हो, हाईलाइट कर देते हो कि नहीं, निशानी लगा देते हो कि मेरे को ये याद नहीं हुआ, तो उसको बोला जाता है मेमेंटो कहाँ से निकला, मेमोरी से, आपकी मेमोरी में जो चीज़ नहीं याद रहती आप उसको निशानी लगाते तो मोमेंटो। नेक्स्ट वर्ड है मर्सेनरी, किराए का टट्टू, वन हु एक्ट्स ओनली फॉर मनी, जो केवल पैसे के लिए काम करता है, किराए का टट्टू, मर्सेनरी। नेक्स्ट वर्ड है मेटामॉर्फोसिस, रूपांतरण कर देना, कंप्लीट चेंज इन अपीयरेंस, भाई किसी चीज को पूरी तरह से बदल देना, उसका रूप ही बदल देना, उस चीज का रूप ही बदल देना, उसको बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट वर्ड है मेटिकुलस का मतलब होता है निपुण, वेरी पर्टिकुलर अबाउट स्मॉल डिटेल्स, यानी कि जो छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में अच्छे तरीके से जानता है, पूरा का पूरा निपुण आदमी है मेटिकुलस। नेक्स्ट है माइग्रेशन, आपने देखा होगा आप स्कूल में लेते हो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेते हो, क्यों लेते हो माइग्रेशन सर्टिफिकेट, दूसरे स्कूल के अंदर जाने के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको एक स्कूल से दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना है तो माइग्रेशन का मतलब आप प्रवास कर रहे हैं, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जा रहे हैं, मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। अगर आपको एक देश से दूसरे देश में जाना है तो आपको माइग्रेशन लेना पड़ेगा, माइग्रेशन, जैसे आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाते हैं। नेक्स्ट है मिजनरिस्ट, पुरुषद्रोही, मिजन जो MISCN वर्ड होता है ना, मिजन हमेशा पुरुषों से रिलेटेड होगा, याद करना हमेशा पुरुषों से रिलेटेड होगा। तो मिजनरिस्ट, पुरुषद्रोही, वन हु हेट्स मेल्स, जो पुरुषों से घृणा करता है, मिजनरिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है मिजनथ्रोप, मानवताद्रोही, जो
मानव से, पूरी मानव जाति से, मैनकाइंड का मतलब जो पूरी मानव जाति से ही घृणा करता है उसको मिज़ेंथ्रोप बोला जाता है। मिज़न मैंने क्या बताया, हमेशा मानव से रिलेटेड, MISCN, हमेशा जहाँ पर भी दिखेगा हमेशा मानव से रिलेटेड। तो मिज़नरिस्ट क्या हो जाएगा, पुरुष द्रोही, और मिज़ेंथ्रोप क्या हो जाएगा, मानवता द्रोही, हेटर ऑफ मैनकाइंड। मिज़ोगैमिस्ट, विवाह से घृणा करने वाला। मैंने क्या बताया था, जहाँ पर भी गैमी वर्ड होगा, जहां पर भी गैमी वर्ड होगा तो यहाँ पर गैमिस्ट है, तो गैमी से गैमिस्ट बना, तो मिजोगैमिस्ट विवाह से, हेटर ऑफ मैरिज, जो विवाह से घृणा करता है कि मेरे को शादी नहीं करनी है, तो उसको मिजोगैमिस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है मिजोजाइनिस्ट, मिजोजाइनिस्ट महिला से घृणा करने वाला, हेटर ऑफ वुमेन काइंड, ठीक है, महिला से घृणा करने वाला। नेक्स्ट है मिजोलॉजिस्ट, ज्ञान से घृणा करने वाला, ज्ञान से घृणा करने वाला। जहां पर भी मीजो वर्ड रहेगा वो हमेशा घृणा से रिलेटेड रहेगा। जहां पर भी मीजो वर्ड आपको दिखेगा वो हमेशा किससे रिलेटेड रहेगा, घृणा से रिलेटेड रहेगा। जैसे यहाँ पर मीजोगैमिस्ट था तो विवाह, गैमिस्ट का मतलब विवाह, जहां पर भी गैमी दिखेगा विवाह से संबंध रहेगा। तो मीजो का मतलब घृणा, विवाह से घृणा करने वाला। मिजोजाइनिस्ट, मिजोजाइनिस्ट का मतलब जाइनिस्ट, जहां पर भी गैमी वर्ड दिखेगा महिला से संबंध रहेगा, महिला से घृणा करने वाला। मिजोलॉजिस्ट, लॉजिस्ट क्या होता है, जिसको ज्ञान होता है, जिसको तर्क होता है, तो ज्ञान से घृणा करने वाला, ठीक है। हार्ट ऑफ लर्निंग, हेटर ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट वर्ड है मिजोनियस्ट, क्या बोला आपको, मिजोनियस्ट, मिजो घृणा करने वाला, हेटर ऑफ न्यू थिंग्स, जो नई नई चीजें आती रहती हैं उनसे घृणा करता है, उसको पुरातनवादी, यानी कि जो पुरानी जिंदगी में जीना चाहता है, जो पुराने ख्यालों में रहना चाहता है कि नई चीजें आए उसको पसंद ही नहीं है, ठीक है। देश के अंदर कोई भी नए बदलाव आ उसके पसंद नहीं है। आपने बहुत सारे देखे होंगे, बोलते हैं कि पहले का जमाना ही ठीक था, ठीक है, मतलब हेटर ऑफ न्यू थिंग्स। मीजो, जहां पर भी बोला मीजो वर्ड होगा हमेशा घृणा से रिलेटेड। नेक्स्ट वर्ड मिजेनरी, धर्म प्रचारक, ए पर्सन सेंट टू टीच क्रिश्चियन रिलीजियन, जो अपने धर्म का प्रचार करता है, जो अपने धर्म का प्रचार करता है उसको मिजेनरी बोला जाता है। नेक्स्ट मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री होता है मठ, प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव, जहां पर क्या रहते हैं, बंदर रहते हैं, मोनास्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट मोनोगैमी, मैंने क्या बोला, जहां पर भी गैमी वर्ड होगा महिला से संबंधित होगा तो मोनो, एक, मोनो का मतलब एक, मोनो का मतलब एक, गैमी का मतलब महिला से रिलेटेड है, तो एक पत्नी प्रथा, द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग ओनली वन वाइफ, यानी कि जो केवल एक पत्नी रखता है, एक पत्नी की प्रथा। जैसे अपने अरे भाई भारत के अंदर जो है वैसे एक ही शादी को मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो नेक्स्ट है मोर्टल, नश्वर या प्राणघातक, सब्जेक्ट टू डेथ, जो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, मोर्टल है। नेक्स्ट है मोर्चुअरी, मोर्चुअरी क्या होता है, बोलते हैं ना कि शव को मोर्चुअरी में रखवाया गया है, शव को, यानी कि कोई किसी की डेथ हो गई और उसका अता पता ही नहीं है कि ये कौन कहाँ से है, उसके रिलेटिव के बारे में पता ही नहीं चल रहा है, तो आपने देखा होगा जो पुलिस जो है उसके शव को मोर्चरी में रखवा जाती रख देती है, जो आपके अस्पताल में होता है। तो मोर्चुरी, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम से पहले जहाँ पर बॉडियों को रखा जाता है उसको शव गृह बोला जाता है, मोर्चरी बोला जाता है। नेक्स्ट है म्यूटिलेशन, म्यूटिलेशन शरीर के अंग को काटना, म्यूटिलेशन बताया था ना, लेसन, म्यूटी मिटा देना, म्यूटी मतलब मिटा देना, शरीर के अंग को काट देना, कटिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, म्यूटिलेशन मिटा देना। नेक्स्ट वर्ड नेव, नेव बिल्कुल जो सीधा साधा है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है नेव, बहुत बार एग्जाम के अंदर एंटोनिम सिनोनिम में पूछा जाता है। नेव का मतलब सीधा साधा, हैविंग नेचुरल सिंप्लिसिटी ऑफ नेचर, जो बिल्कुल सीधे साधे तरीके से रहता है, सीधे साधे कपड़े पहनता है, सीधा साधा है बिल्कुल, नेव। नेक्स्ट वर्ड नारकोटिक्स, वो सुना होगा आपने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो नशीली दवाओं को पकड़ते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्या करता है, एनसीबी, एनसीबी तो सुना ना, नारकोटिक कंट्रोल्स ब्यूरो, तो नारकोटिक्स जो ड्रग से संबंधित होता है। ए मेडिसिन दैट इंश्यूजेज स्लीप, ए मेडिसिन दैट इंश्यूज, जो आपको नींद में लेकर चली जाए, ऐसी मेडिसिन, नशीली दवाएं, ठीक है, नारकोटिक्स जो आपको नींद में लेकर चली जाए, जो आपको बेहोश कर दे। नेक्स्ट है नेट्रियलिज्म,
देखिए नेचर से बनाइए, नेचर होता है, नेचर का मतलब प्रकृति होता है, तो नेचुरलिज्म मतलब क्या होगा, नेचुरलिज्म हो गया प्रकृतिवाद, अडेरेंस और अटैचमेंट टू व्हाट इज नेचुरल, जो हमेशा प्रकृति से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, उसको बोला जाता है नेचुरलिज्म। नेक्स्ट वर्ड है नियोगेमिस्ट। मैंने आपको क्या बताया, जहां पर भी गैमी वर्ड रहेगा, जहां पर भी गैमी वर्ड रहेगा वो विवाह या महिला से संबंधित होगा। तो नियो का मतलब होता है नया, गेमिस्ट का मतलब नव विवाहित, वन हुई इज रिसेंटली मैरिड, जिसकी अभी अभी शादी हुई है, नव विवाहित बोलते हैं ना, नव विवाहित जोड़ा है, नियोगेमिस्ट है। नेक्स्ट वर्ड है नेपोटिज्म, भाई भतीजावाज, एंड्यू अनड्यू फेवर शोन टू वंस ओवन रिलेटिव्स, जो बोलते हैं ना कि ये तो भाई भतीजावाज करते हैं, भाई अपने ही, जैसे आपने देखा होगा भाई भतीजावाज का मतलब कैसे बताऊं आपको, अनड्यू फेवर, जो हमेशा अपने के फेवर में रहते हैं, दूसरे के फेवर में, चाहे वो गलत हो चाहे वो ठीक हो, लेकिन वो बोलेंगे नहीं ये ठीक है, अपने आदमी को ठीक बोलेंगे, यानी कि भाई भतीजावाद करेंगे, नेपोटिज्म करेंगे। नेपोटिज्म, नेपोटिज्म कहाँ से याद करोगे, नेपाल से, जैसे हम नेपाल से मिले जुले हैं, नेपाल भारत में जो है नेपाल के लोगों की भर्ती की जाती है, स्पेशल भर्ती भी निकलती है, तो हम उसके साथ भाई भतीजावाद वाला व्यवहार करते हैं, नेपोटिज्म बोला जाएगा। बोला था न्यूरोटिक, न्यूरोटिक अत्यंत संवेदनशील या चिंतित है, एक्सेसिव सेंसिटिव है, एंजाइसियस है और ऑब्सेसिव है, जो बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही चिंतित चीज़ है, चिंता के करने योग्य चीज़ें है, न्यूरोटिक। नेक्स्ट वर्ड है न्यू फेंगल्ड, नई अनजानी चीज़, न्यू का मतलब नई, फेंगल्ड का मतलब अनजानी, न्यू अनजानी चीज़, न्यूली डेवलप्ड एंड अनफेमिलियर, जो अपने देश के अंदर नई नई चीज़ें बनती हैं, नई नई चीज़ें बनती हैं तो आप उनसे अपरिचित रहते हैं, अनफेमिलियर का मतलब है अपरिचित रहना है, ठीक है, आपको उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, न्यू फेंगल्ड। नेक्स्ट नन टिटी, नन टिटी का मतलब, नन का मतलब नहीं, नन का मतलब नहीं, तो टीटी का मतलब जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, पर्सन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, जिस आदमी की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है नॉन पेरियल, अद्वितीय, पर्सन और थिंग विच हैज नो इक्वल, विच हैज नो इक्वल, या तो कोई आदमी या कोई ऐसी चीज, या तो कोई आदमी या कोई ऐसी चीज जिसमें, जिसके अंदर कुछ इक्वल नहीं है, कुछ बराबर नहीं है, अद्वितीय चीज है भाई, अद्भुत चीज है ये, तो अद्वितीय है, इसके जैसा संसार में कोई दूसरा है ही नहीं, ठीक है, तो अद्वितीय, नॉन पेरियल। नेक्स्ट वर्ड है नोटोरियस, नोटोरियस मतलब कुख्यात आदमी, बदनाम आदमी, हैविंग एन एविल, एविल रेपुटेशन, एविल का मतलब जिसकी जो रेपुटेशन बिल्कुल खराब है, जिसकी रेपुटेशन बुराइयों से भरी हुई है, बोलते हैं ना ये बंदा, तेरी तो रेपुटेशन बिल्कुल खराब है, कुख्यात है, बदनाम है, नोटोरियस है। नॉन्स, NAUNC, नॉन्स, सूक्ष्म भेद, सबटल डिफरेंस इन कलर मीनिंग अटेक्स्ट्रा, जिनके बीच में कलर का या कुछ शब्द का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहे, सूक्ष्म का मतलब छोटा छोटा डिफरेंस, सूक्ष्म भेद रहे, ठीक है, तो उसको बोला जाता है नॉन्स, NAUNC। नेक्स्ट है न्यूमिस्मेटिक्स, सिक्कों की पढ़ाई करना, द स्टडी ऑफ कॉइन्स, द स्टडी ऑफ कॉइन्स। नेक्स्ट वर्ड है न्यूमिस्मेटिक्स, सिक्कों की पढ़ाई। नेक्स्ट है नर्सरी, नर्सरी तो आप सभी समझते होंगे, नर्सरी जहाँ पर पौधशाला होती है, जहाँ से आप पौधे लेके आते हो, बोलते हैं मैं नर्सरी में गया था पौधे के लिए, वहाँ पर पौधा मिला नहीं जो मेरे को चाहिए। द प्लेस वेयर यंग प्लांट्स आर ग्रो, जहाँ पर मतलब आप वहाँ से पौधे लेकर आते हो फिर पौधे लगाते हो, वहाँ पर पहले पौधों को उगाया जाता है। नेक्स्ट है ऑब्सक्यूरानिटिस्ट, ऑब्सक्यूरानिटिस्ट ज्ञानोत्तरी विरोधी, पर्सन हुई अपोज टू एनलाइटमेंट, ठीक है, ऐसा आदमी जो अपोज्ड करता है, जो अपोज्ड करता है, ठीक है, ज्ञान उन्नति विरोधी है, ज्ञान उन्नति विरोधी है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सिक्यूज, अंतिम संस्कार कर देना, फनरल राइट्स, फनरल राइट्स, अंतिम संस्कार कर देना, ठीक है, ऑब्सिक्यूज। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सोलेट, पुराना है, अब प्रयोग में नहीं ला सकते इसको, दैट विच इज नो लॉन्गर इन यूज, पुरानी चीज हो गई, आप इसको यूज में दोबारा नहीं ला सकते, ऑब्सोलेट हो गया। ऑक्टागन तो क्या होता है, हेक्सागन बताया था जिसकी 6 भुजाएं होती हैं, ऑक्टागन जिसकी 8 भुजाएं होती हैं, तो ए प्लेन फिगर विद 8 साइड एंड एंगल्स, ठीक है, जिसके 8 एंगल होते हैं, 8 भुजाएं होती हैं। ओलिगार्ची,
क्या वर्ड याद करोगे? ओलिगार्ची। ओलिगार्ची का मतलब अल्प जनाधिपत्य, एक गवर्नमेंट बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल पर्सन, एक ऐसी सरकार जिसके पास पावरफुल पर्सन का, शक्तिशाली आदमियों का बहुत छोटा सा ग्रुप होता है। अल्प का मतलब बहुत कम, जन आधिपत्य, जन का मतलब लोग, आधिपत्य मतलब अधिकार, भाई बहुत कम लोगों के ऊपर अधिकार होना। अल्प जन आधिपत्य, अल्प का मतलब बहुत कम, जन का मतलब लोग, आधिपत्य का मतलब अधिकार, बहुत कम लोगों पर अधिकार होना, एक ऐसी सरकार जिसके अंदर पावरफुल पर्सन बहुत कम है, तो ओलिगार्सी। नेक्स्ट वर्ड है ओमनीफॉर्म, सर्व आकृतिक, हैविंग एवरी फॉर्म ऑफ और शेप, हैविंग एवरी फॉर्म और शेप। नेक्स्ट ओमनीजिनस, सब प्रकार का, ठीक है। एक होता है होमोजीनियस, ठीक है, एक होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है? सेम, सेम आकार का। ओमनी मतलब सब प्रकार का, कंप्राइजिंग ऑल काइंड्स। नेक्स्ट है ओमनीपोटेंट, ओमनी, ओमनीपोटेंट। देख ओमनी वर्ड जहां पर भी दिखेगा ओमनी, OMNI, ओमनी, तो उसका मतलब सर्व होगा, सब होगा, ठीक है। ओमनी जहां पर भी दिखेगा, तो ओमनी पोटेंट दिखा, यहां पर सर्वशक्तिमान। पोटेंट, पोटेंट मतलब जो हमेशा पेटेंट रहता है, कहीं पर भी लेके जाओ, शक्तिमान है। तो ऑल पावरफुल, ऑल पावरफुल कौन है? हमारे भगवान, गॉड। नेक्स्ट है ओमनी प्रेजेंट, सर्व विद्यमान, जो हमेशा प्रेजेंट रहता है, जो हमेशा प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सब जगह पर प्रेजेंट है, सब जगह पर विद्यमान है, तो कौन है? हमारे भगवान, हमारे ईश्वर, ओमनी प्रेजेंट। सब, ओमनी का मतलब बताया, ओमनी का मतलब सब होगा। नेक्स्ट ओमनी साइंट, साइंट, साइंट से साइंस निकला, ओमनी मतलब सब, सर्वज्ञानी है, सब साइंस जानता है, तो नोइंग एवरीथिंग, जो हर कुछ जानता है, वो हमारे भगवान है, तो ओमनी साइंट यानी कि सर्वज्ञानी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड करेंगे, नेक्स्ट वर्ड है ओपेक। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, जिसके आर पार आप नहीं देख सकते। दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार आप नहीं देख सकते, वो होता है ओपेक। ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, ए पर्सन हु लुक्स टू द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ए पर्सन हु लुक्स टू ब्राइट साइड ऑफ थिंग, आशावादी, यानी कि जो हमेशा आशा रखता है कि मैं ये चीज कर सकता हूँ, ठीक है, जो हमेशा ब्राइट साइड में रहता है। ब्राइट साइड का मतलब जो हमेशा अच्छा सोचता है, जो हमेशा आशा में रहता है। नेक्स्ट वर्ड ओरेटर, ओरेटर का मतलब होता है वक्ता, वन हु मेक्स एन इलोक्वेंट पब्लिक स्पीच, एलोक्वेंट पब्लिक स्पीच, हम एक वक्ता जो हमेशा भाषण देने वाला जो रहता है, उसको वक्ता बोला जाता है। नेक्स्ट है ओरकार्ड, ओरकार्ड का मतलब होता है फलों का बगीचा, एक गार्डन ऑफ फ्रूट्स। ऑर्फन का मतलब अनाथ, ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, जिसके माता पिता मर चुके हैं, अनाथ हो गया है, ऑर्फन। नेक्स्ट है ओस्ट्रासाइज, समाज से निकाल देना, टू टर्न आउट ऑफ सोसाइटी, समाज से निकाल देना, ओस्ट्रा कर देना, बाहर कर देना, ठीक है। CIZD, सीज कर देना उसको, सीज से बना, ठीक है, सीज कर देना उसको। नेक्स्ट है ओवी पेरस, अंड परजक, ओवी, ओवी, ओवी का मतलब ही अंडा से रिलेटेड होता है, जैसे आपने ओवरी सुना होगा, ठीक है। तो ओवी जो है, ओवी अंडा से ही रिलेटेड होगा, जहां पर भी ओवी वर्ड दिखेगा अंडा से रिलेटेड होगा, तो ओवी पेरस, अंड परजक, बेरिंग्स एग एंड नोट यंग वंस, ठीक है। अंड परजक जो हमें अंडे में रहता है, ठीक है, जो अभी क्या हुआ, यंग नहीं हुआ है, जो बच्चा है अभी अंडे के अंदर है, अंड परजक है। नेक्स्ट है पैसिफिस्ट, पीस, पीस तो सुना होगा, पीस का मतलब होता है शांति, फिस्ट का मतलब होता है दूत, तो शांति दूत। ए पर्सन हु बिलीव्स इन द टोटल एवोल्यूशन ऑफ वॉर, ए पर्सन हु बिलीव्स इन द टोटल एवोल्यूशन ऑफ वॉर, यानी कि एवोल्यूशन का मतलब खत्म करना चाहता है, एवोल्यूशन का मतलब खत्म, जो युद्ध को खत्म करना चाहता है, शांति लाना चाहता है, शांति दूत, तो पैसिफिस्ट। नेक्स्ट है पेजेंट, पेजेंट का मतलब तमाशा, लीला, नुमाइश, इलेबोरेट पब्लिक स्पेक्टल, ठीक है, जो तमाशा करता है उसको बोला जाता है पेजेंट। नेक्स्ट है प्लेटेबल, प्लेटेबल, प्लेटेबल का मतलब होता है स्वादिष्ट, फूड और ड्रिंक दैट हैज ए प्लीजेंट टेस्ट, जिसका बहुत अच्छा स्वाद होता है, प्लेटेबल। नेक्स्ट है पेनासिया, पेनासिया का मतलब रामबाण, रेमेडी फॉर ऑल काइंड ऑफ डिजीज, ये आपके सिटी के अंदर पूछा गया था भाई, पेनासिया वाला।
पैनासिया वाला आपके सिटी के अंदर पूछा गया था। पैनासिया का मतलब रामबाण, रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिसीज, सब दर्दों की एक ही दवा, रामबाण। ठीक है, सब दर्दों की एक ही दवा। नेक्स्ट है पेंडेमोनियम, शोरगुल, ए वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, शोरगुल मचा दिया भाई। ठीक है, एक वाइल्ड मतलब, वाइल्ड का मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा, एंड नॉइजी डिसऑर्डर, नॉइज आ रही है बहुत ज़्यादा, नॉइज मचाया हुआ है, शोरगुल मचाया हुआ है, पेंडेमोनियम। ठीक है, पेंडेमोनियम कैसे याद करोगे, हारमोनियम, जब हारमोनियम बजाता है तो नॉइज आती है, आवाज आती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पेंडेमोनियम शोर मचाया हुआ, शोरगुल है। नेक्स्ट है पैनीजाइरिक, प्रशंसा पत्र, ए पीस ऑफ राइटिंग फुल ऑफ प्रेज, प्रशंसा पत्र, जो किसी की प्रशंसा करने के लिए पत्र लिखा जाता है उसको पैनीजाइरिक बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है पेंटोमाइम, मूक अभिनय, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस विद डम्ब शो, मूक, जो मूक अभिनय, जो बिल्कुल ड्रामेटिक परफॉर्मेंस विद डम्ब शो, जैसे कोई शो के ऊपर भाषण देने के लिए गया और वहां पर गूंगों की तरह, मूक बाधिरों की तरह, मूक का मतलब गूंगा, भाई गूंगा बन के खड़ा हो गया, परफॉर्मेंस ही नहीं किया कुछ अच्छा उसने, तो मूक अभिनय, यानी कि वहां पर मात्र मूक अभिनय बन के खड़ा हो गया, तो क्या हो जाएगा, पेंटोमाइम। नेक्स्ट वर्ड है पैरामर, पैरामर का जिससे शारीरिक संबंध हो, सेक्सुअल पार्टनर और लवर, जिससे आपके शारीरिक संबंध हो उसको पैरामर। नेक्स्ट है पैरासाइट, पैरासाइट परजीवी, वन हु एंटायरली डिपेंड्स ऑन अनदर, जो हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं उनको पैरासाइट बोला जाता है। पैरासोल मतलब रंगीन छाता, ए लेडीज अम्ब्रेला, रंगीन छाता लेडीज ओढ़ती हैं तो लेडीज अम्ब्रेला, पैरासोल। पैरीसाइड मैंने क्या बताया, जहां पर भी साइड वर्ड होगा हत्या से रिलेटेड होगा। पैरी माता और पिता दोनों की हत्या कर देना, किलिंग ऑफ बोथ दी पेरेंट्स। नेक्स्ट पैट्रीसाइड, नेक्स्ट है पैट्री, पैट्री मतलब पिता, पितरी, पिता की हत्या कर देना, किलिंग ऑफ वंस ऑन फादर। नेक्स्ट है पैट्रीमोनी, पैतृक, इनहेरिटेड फ्रॉम फादर और मेल या अनसेस्टर, जो आपको अपने अनसेस्टर का मतलब क्या होता है, ANCEST और एंसेस्टर, अनसेस्टर जो आपके पूर्वज होते हैं। ठीक है, जो चीज़ आपको पूर्वजों से मिली है, जो चीज़ आपको अपने माता पिता से मिली है उसको बोला जाता है पैट्रीमोनी, पैट्रीमोनी। नेक्स्ट वर्ड है पैट्रियोट, कौन सा वर्ड है, पैट्रियोट। पैट्रियोट का मतलब होता है देशभक्त है भाई, वन हु लव्स वन कंट्री, जो अपने देश से प्यार करता है। नेक्स्ट वर्ड है पैट्रोनिमिक, पितृनाम, नेम ड्राइव्ड फ्रॉम दैट ऑफ फादर और अनसेस्टर, जो आपको अपने पूर्वजों से नाम मिला है, जैसे आपका गोत्र लगाते हो, आपकी जाति है तो आपको पूर्वजों से नाम मिला है ये सब, तो पितृनाम, पैट्रोनोमिक। नेक्स्ट पोपर, पोपर का मतलब ये तो पोपर हो गया, पोपट बन गया, कंगाल हो गया। वन हु हैज नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है, जिसको जीने का कोई है ही नहीं, कंगाल हो गया, जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं, लाइवलीहुड, जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं। वन हु हैज नो मीन्स, जिसको जीने का कोई मतलब ही नहीं पता, कंगाल हो गया, पोपर हो गया, क्या हो गया, कंगाल हो गया, पोपर हो गया, तो इसको बोला जाता है कंगाल यानी कि पोपर। तो आज मैंने आपको कितने वर्ड करवाए भाई, आज मैंने आपको 60 वर्ड करवा दिए, 60 वर्ड करवा दिए कि 80 वर्ड करवा दिए। 280 से हम लगे थे तो 280 से हमने 80 वर्ड आपको करवा दिए, 80 वर्ड आज। तो पूरे 500 वर्ड हम करने वाले हैं, तो 360 से आगे हम कल की क्लास में करेंगे। क्लास अगर अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको PDF चाहिए तो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको मात्र 7 सब्जेक्ट की PDF 100 रुपये के अंदर प्राप्त रहेगी। तो चलिए, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।